बहुत ही दुखद समाचार है और आप देख सकते हैं कि कल हमने आपको दिखाया था कि नहर में 70 साल के एक बुजुर्ग सरदार जी की हाथ पैर बंधे हुए शव मिला था, जिसके बाद जो उनके शव की पहचान आज कर ली गई है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर के रहने वाले हैं और इस समय उनकी बेटी यहां पर पहुंची है, उनसे भी जानना चाहेंगे। बहुत ही दुखद समाचार है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जानकारी ये मिली है कि अच्छे तैराक भी थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? हरभजन सिंह जी आपके पिताजी थे, कैसे जो है उनका देहांत हुआ और क्या पता चला जी? बस सर, हमें कहाँ से पता चला था? हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा काम करेंगे। वो वैसे मेंटली तौर पे थे थोड़ा, पहले भी एक दो बार उन्होंने ऐसे कोशिश की पर हमने रोक लिया। लेकिन उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। सुबह उठे ही थे, उठ के चाय पी के वो थोड़ा लगाते थे जर्दा जुर्दा, वो कहने लगे भी खत्म हुआ है, मैं लेने जा रहा हूँ। हमने सोचा भी चलो ले आओ, कोई बात नहीं। बस गए, वापस नहीं आए। घंटा आधा घंटा वेट की, उसी टाइम हम पीछे चले गए सारे ढूंढने के लिए। हाथ पैर कैसे बंधे हुए थे? हाथ पैर उन्होंने खुद ही बांधे अपने, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया, क्योंकि उनको तैरना आता था। उन्होंने ये सोच लिया कि अगर मैं गिरूंगा तो मैं फिर अपने आप को बचाऊंगा, तो इससे अच्छा कि मैं अपने हाथ पैर बांध लूं। आत्महत्या करने के पीछे कोई कारण था उनका? कोई कारण नहीं, उनका मेंटली प्रॉब्लम ही थी। क्योंकि कल ऐसे देखकर ऐसे लग रहा था कि हत्या की है। कहीं लगता है आपको शक हो गई किसी ने हमारा हो, किसी ने हाथ पैर बांध के मार दिया हो? नहीं जी, कोई दुश्मनी नहीं। हम तो गरीब परिवार से हैं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, इतना ज्यादा जायदाद नहीं, कुछ नहीं। क्या दुश्मनी होगी हमारी किसी के साथ? जैसे खबर मिली होगी दुखी, बहुत दुखी। मैं तो धन्यवाद करती। अगर ये ना सानू दसदे, सानू कदी अपना प्यो नहीं सी मिलना। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ कि नहर जितना ਕੀਤਾ होगा उन्होंने कुछ। तो तैरते वो अच्छे पहले भी तैरने? हाँ जी, शुरू से ही तैरना तो हम जितने परिवार वहाँ पे रहते हैं हम सभी तैर लेते हैं, क्योंकि नहर हमारे बिल्कुल पास से निकलती है। बस ये तो प्रगट बाजी और फेसबुक पे डाला हमें पता चला, वैसे नहीं चलता। पता नहीं हम कितने दिन ऐसे परेशान होते। कितने दिन से लापता थे? कल ही गए हैं सुबह 6 बजे, चाय पी के गए। क्या नाम आपका जी? नरेंद्र कौर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरभजन सिंह उनका नाम है, जो सरदार जी कल हमने आपको शव दिखाया था कि किस तरह से करनाल के सोकड़ा गांव से आगे सांबी गांव के पास जो है शव मिला था। प्रगट सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सरदार जी की पहचान हो गई है, 72 वर्षीय हरभजन सिंह जो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बात सच है कि आज सोशल मीडिया के अंदर बहुत ताकत है। और कल करनाल ब्रेकिंग हो या IBN 24 की तरफ से जो कल आपने जो खबर को प्रकाशित किया और महज 24 घंटे के अंदर इस बुजुर्ग का परिवार मिल जाता है, आपके माध्यम से परिवार मिलता है। तो कल हमारा ये तकरीबन आइडिया तो था कि 7-8 घंटे पहले इनका पानी के अंदर जंप होगा, लेकिन इनके हाथ पैर बंधे होने की जो एक स्थिति थी उसके अंदर हम उलझे हुए थे। लेकिन आज जब परिवार ने इस बात को साबित किया कि ये बहुत अच्छे तैराक थे और उन्होंने एक निश्चय कर लिया था कि आज इस दुनिया को अलविदा कहना और आज मैंने आत्महत्या वगैरह करनी है, तो उन्होंने अपने हाथों से अपनी ही पगड़ी के साथ अपने हाथ पैर बांधकर जो ज्योतिसर के आसपास जो नरवाना ब्रांच नहर है जिसका पानी करनाल की तरफ आता है, तो वहाँ से कल उन्होंने सुबह 7 बजे के आसपास जंप कर लिया था। उसके बाद कल मीडिया में खबर देखने के बाद सुबह उनके बेटे का मेरे पास फ़ोन आया भी। उन्होंने कहा मेरा पिताजी, तो आज मैं उनके परिवार को लेकर यहाँ करनाल कल्पना चावला में पहुँचा हूँ, जहाँ उनकी बेटी और बेटे ने अपने पिता का एक बार फिर डेड बॉडी को देखकर अपनी शिनाख्त की। सर, ये तो आशंका जाहिर की जा रही है कि आत्महत्या हो सकती है। लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और मामला निकले। जांच तो पुलिस को करनी चाहिए कि कम से कम कि ऐसा तो ना हो कि मार के किसी ने गिर दिया हो। जी बिल्कुल, ये तो अभी एक जांच का विषय है, लेकिन जो परिवार का कहना अभी तक तो यही है। लेकिन अभी आगे जो ये कार्रवाई पुलिस करेगी वो जांच का विषय, उसके बाद ही सारी कहानी वो सच वो जो निकल जाएगा। ये भी एक गंभीर विषय कि मानसिक तनाव से वो जूझ रहे थे, अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने हाथ पैर जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सच है। ये भी सच है कि वो अच्छे तैराक थे। उनको लगता था कि अगर देखो ये तो नॉर्मल है, एक तैराक आदमी को जंप करेगा, जब 1-2 गोता आएगा तो वो निकलेगा, क्योंकि जान निकलनी बहुत औखी है। तो उन्होंने ये प्रण कर लिया था, इसीलिए अपनी ही पगड़ी से उन्होंने अपने हाथ पैर को इस तरह जकड़ लिया था कि एक बार अगर मैं जंप करूं तो दोबारा मैं ना निकल पाऊं। तो इस समय आप देख सकते हैं उनके परिवार की अन्य महिलाएं हैं। एक बहुत ही दुखद समाचार है। इस समय आप देख सकते हैं, जब हमने कल आपको दिखाया कि करनाल के
निगदू के पास जो एक नहर पड़ती है वहां पर जो है किस तरह से एक शव बरामद होता है। सरदार जी जो है शव बरामद होता है। 70 से 72 साल उनकी उम्र थी। हरभजन सिंह उनका नाम बताया जा रहा है। लेकिन एक दुख की घड़ी यह है कि कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर के रहने वाले हैं। 24 घंटे में ही खबर चलने के बाद उनकी पहचान हो गई। कभी हम आपसे अपील करते हैं कि आप खबर को जरूर शेयर करें, तो उस खबर को शेयर करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है ताकि उस परिवार को ढूंढा जा सके जिनके घर का यह सदस्य है। तो पहचान हो गई है, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। नहर किनारे इनका घर था, उसी के नहर किनारे इनका डेरा था और 72 साल उम्र है। हरभजन सिंह उनका नाम है। परिवार के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही दुखी हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? कब आपको जानकारी मिली कि आपके पिताजी का शव बरामद हुआ है और आखिरकार क्यों उन्होंने कदम उठाया? बता रहे हैं कि अपनी ही पग से उन्होंने अपने हाथ पैर बांध लिए, ऐसी कोई बात है? सर हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था पहले भी, मतलब ऐसा भी करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा मेंटली तौर पे थे। पहले भी चले जाते थे, आज भी जाते थे 5-6 घंटे बाद। अब के बार ये आए नहीं। मैं इनको ढूंढता ब्रह्म सरोवर पे सारी जगह ही मतलब ढूंढता रहा। सुबह भी ढूंढा, उसके बाद शाम को FIR करा दी। सबके कहने पे भी पुलिस में भी कराऊँ तो 6 बजे करा दी। लेकिन इस बात का पता नहीं, अभी नहर में भी जाएंगे हम तो जैसे तब चलो कहीं पहले भी काम में बैठ जाते हैं, आ जाते हैं कहीं गुरुद्वारे में कहीं भी। लेकिन आई भी 20 की मदद ना ही सारा कुछ है। कैमरे खबर सुनी कैसे क्या बस ये न्यूज़ 24 पे खबर चली थी, तो फेसबुक पे किसी ने बताया भी ऐसे ऐसे, तो हमने सीधा पाजी से कांटेक्ट किया भाई ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बताया भी, फिर पता लगा मैं आगे। तो हाथ पैर क्यों बांधे थे? कुछ नहीं बताया? सर वो जब बंदा पढ़ा लिखा होगा भाई, मैंने तैरना जानता है, अब तैरने वाला मैं मारूंगा तो हाथ पैर में, जब कोई बंदा पढ़ा नहीं कर ले। नहीं, तो आपको शक है सर कि उन्होंने आत्महत्या की होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी वजह भी नहीं थी, कोई सुसाइड नोट भी नहीं रखा, तो हो सकता है कि किसी ने ऐसा तो नहीं कि हत्या करके किसी का उनके हाथ पैर बांध के नहर में गिर दिया? कोई ऐसा शक है किसी पे? नहीं सर, जब किसी के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं तो फिर कोई क्यों करेगा बताइए? गरीब परिवार से कोई वो नहीं अभी, तो अपनी पग से उन्होंने डाले हाथ पैर अभी ऐसे बता रहे हैं सर। तो आप देख सकते हैं परिवार की अन्य महिलाएं हैं। बहन जी क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही दुखद समाचार है। हरभजन सिंह ने क्यों आखिरकार ऐसा कदम उठाया? सबसे बड़ी बात है उनके खुद हाथ पैर बंधे हुए थे और आपने बताया कि उन्हीं की पगड़ी से जो है उन्होंने अपने हाथ पैर बांधे हुए थे। अब उन्होंने बांधे, किसी ने बांधे, तो चाहेंगे कि जांच हो इस मामले में? आप ही बंदे भाजी कुछ नहीं, इस टाइम असं बोलन दी हालत नहीं है, कृपा करो बस। तो बहुत ही दुखद समाचार। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर के रहने वाले ये तमाम परिवार के लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। जैसा कि कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से 70 से 72 साल के बुजुर्ग सरदार जी का जो शव है वो जो है नहर से बरामद होता है और किस तरह से खबर दिखाए जाने के बाद खबर इतनी ज्यादा शेयर हुई कि उनके परिवार के लोगों तक, जो नजदीक कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर के रहने वाले थे, उन तक ये जानकारी पहुंची, जिसके बाद जो उनके परिवार के लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि इस समय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच चुके हैं। उन्होंने जो शव है उसकी पहचान कर ली है। उन्हीं के परिवार का सदस्य है, उनके पिता हैं, हरभजन सिंह उनका नाम है। हालांकि अच्छे तैराक वह थे, लेकिन उन्होंने अपनी ही पगड़ी से क्यों आखिरकार उस कपड़े से क्यों अपने हाथ पैर बांधे, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ये हादसा है, आत्महत्या है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय इसलिए हो जाता है कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और हाथ पैर बंधे हुए उनका शव जो है नहर से बरामद होता है। गोताखोर प्रगट सिंह मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने शव को बाहर निकाला। सर क्या कहना चाहेंगे? आपके सहयोग से कहीं ना कहीं शव की पहचान तो जरूर हो पाई है, लेकिन रहस्य कल इस चीज का था कि हाथ पैर बंधे हुए बुजुर्ग व्यक्ति जो सरदार जी थे उनकी मौत कैसे हुई है, उनको पहचाना जाना बहुत ही जरूरी था। खबर लोगों ने शेयर करी, उसके कारण कहीं ना कहीं उनकी पहचान हो पाई। तो लोगों से क्या अपील करेंगे और क्या बताना चाहेंगे इस मामले के बारे में? हाँ जी, देखो सबसे पहले तो ये समाचार है कि कल हमारी टीम साथी नरेंद्र सिंह ने अपने अपने बच्चों को अपने घर को छोड़कर थोड़ा सा उपराला किया कि बॉडी का मैसेज मिलते उस बॉडी को निकलवाया। लेकिन उससे भी ज़्यादा उपराला किया करनाल मीडिया ने, जो मौके पर 12-14 किलोमीटर जाकर हमारी आवाज़ को उठाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया और उसी के माध्यम से परिवार मिला। तो कहीं ना कहीं ये कल सिर्फ एक ही रहस्य था कि उनके हाथ पैर किस तरीके से बंधे, जिसके बारे में परिवार ने भी बताया कि वो अच्छे तैराक थे। उनको लेकर उन्होंने हाथ पैर बांधे थे कि वो अगर जंप करे 1-2 गोता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश ना करें। तो परिवार यहाँ मौजूद है। ऐसा ही राजेंद्र साहब से भी मेरी बात हुई है, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम हर बॉडी, जब भी नहर से कोई वारस बॉडी मिलती है तो हम ही सभी दर्शकों से ये अनुरोध, ये विनती जरूर करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसका परिवार ना मिले, हर बॉडी का परिवार मिलता है जी। इसके तो शक है किसी पे? कुछ शक जी, परिवार का कहना अभी किसी तरीके का कोई शक नहीं है। बाकी अभी ये जांच का विषय है, पुलिस के बारे में ज्ञान था करेगी, उसके बाद जो भी होगा जल्दी जानकारी मिल पाएगी। सांभली गांव के पास कल नहर के अंदर एक शव बरामद होता है। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, सिर पर हल्की चोट थी और उसके बाद
गोताखोर मौके पर पहुंचते हैं, निगदू थाना की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है और लगातार प्रयास किया जाता है कि पता चल सके कि परिवार के सदस्य कौन हैं और जो ये शव मिला है वो किसका है। लेकिन आज दोपहर होते होते जानकारी मिल जाती है। ज्योतिसर थानेसर के रहने वाले हरभजन सिंह, जिनकी उम्र 72 साल है, वो नहर के अंदर कल उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और नहर में उनका शव मिलता है। परिवार वालों की तरफ से फिलहाल कहा गया है कि ये आत्महत्या है और उन्होंने शायद प्रण ले लिया होगा कि क्योंकि तैरना उन्हें आता था, तैराक वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा सोच लिया होगा कि उन्हें आत्महत्या करनी है, इसलिए उन्होंने अपने हाथ पैर बांध लिए और घर से वो बाहर गए थे कोई जरूरी सामान लेने के लिए। लेकिन उसके बाद उनका जो शव है वो नहर के अंदर मिलता है। लेकिन जांच जरूरी है। जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए थे और ऐसे में कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो हत्या की तरफ भी जा रही थी। कल जिस तरीके से पुलिस मौके पर थी, गोताखोर मौके पर थे, और आज भी उनका जो शव है वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में लेकर आया गया है। यहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसी के बाद पूरे मामले की गहनता से पुलिस जांच करेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि कल लगातार जब हम खबर दिखा रहे थे, मौके पर पहुंचकर हम आपको लगातार कह रहे थे कि जो खबर है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि परिवार वालों को सूचना मिल सके, परिवार वालों तक जानकारी पहुंच सके और उस खबर का असर होता है और परिवार वालों तक जानकारी पहुंच पाती है। और लगातार जो गोताखोर प्रगट सिंह की टीम है वो उन लोगों के शव बाहर निकालने में प्रयास करती है, काम करती है जिनके शव नहर के अंदर मिलते हैं और फिर उनके परिवार वालों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है, उनकी कोशिश की जाती है। 72 साल के हरभजन सिंह जो ज्योतिसर के रहने वाले थे, उनका शव सांभली के पास नरवाना बाखड़ा ब्रांच नहर में मिलता है। उनके हाथ और पैर दोनों नीले रंग की पगड़ी से बंधे हुए थे और पुलिस मौके पर पहुंचती है और आज शव की शिनाख्त हो जाती है। शव हरभजन सिंह का है और बताया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से कि वो बहुत अच्छे तैराक थे, लेकिन उन्होंने प्रण ले लिया था आत्महत्या करने का, जिसके चलते उन्होंने अपने हाथ और पैर बांधकर नहर के अंदर छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। क्या कुछ पूरा मामला है, तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कदम उन्होंने उठाया क्यों, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन ये अपने आप में एक सवाल वो जरूर छोड़कर गए हैं कि ये कदम, ये इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया क्यों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि वीडियो को, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके पीछे मकसद ये होता है कि परिवार वालों तक सूचना पहुंच सके, परिवार वालों तक जानकारी पहुंच सके, क्योंकि आपके शेयर की बदौलत पता चल सका कि वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ का उनका परिवार था, कहाँ का उनका घर था। ज्योतिसर वो जगह सामने निकल कर आई, 72 साल उनकी उम्र सामने निकल कर आई, परिवार के लोग सामने निकल कर आए और जिसके बाद पता चल सका कि उन्होंने आत्महत्या की है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।